नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी तैयारी चली हुई है हिंदी विषय से संबंधित परीक्षाओं के लिए। हिंदी विषय से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी हम हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए कर रहे हैं। किसी भी स्टेट की टीजीटी पीजीटी संबंधी परीक्षा हो या एनटीए नेट की परीक्षा हो, हिंदी से संबंधित हमारी ये क्लासेज उन सभी विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। हम हिंदी के एक एक टॉपिक को उठाकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, बार बार रिवाइज करते हुए। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक रहेगा हमारा महिला रचनाकारों की आत्मकथाएँ। महिला रचनाकारों द्वारा जो आत्मकथाएँ लिखी गई वे सभी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि ये रचना किसकी है, ये आत्मकथा किसकी है, या इस लेखिका की कौन सी आत्मकथा है। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। नहीं में भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इनमें से कौन सी आत्मकथा शिवानी की नहीं है, या अनीता राकेश की नहीं है, पद्मा सचदेवा की नहीं है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक क्लास में हमने पिछले आत्मकथाएं से संबंधित हमने पिछली क्लास में कर ली थी। उसमें देखा था कि मुख्य आत्मकथाएं कौन सी है परीक्षा में पूछी जाने वाली, जैसे कि प्रथम आत्मकथा कौन सी है, और जितने भी आत्मकथा लेखक हुए हैं उनकी जो मुख्य आत्मकथाएं थी हमने उनको पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे महिला रचनाकारों द्वारा लिखी गई आत्मकथा लेखक या कीर्तियाँ। इस तरफ की कीर्तियाँ हो जाएगी, ये हमारी हो जाएंगी आत्मकथा लेखक। तो सबसे पहले बात करते हैं अनीता राकेश। अनीता राकेश की हो जाएगी संतरे और संतरे। हम ट्रिक के माध्यम से करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें हमेशा याद रहे। और ट्रिक कैसे बनाई जाती है? ट्रिक हमें शब्दों को मिलाकर ही बनाई जाती है कि हम उन शब्दों को देखें, और ताकि एग्ज़ाम में जब हमारे सामने वे शब्द आए तो उससे रिलेट करके हम चीज़ों को याद कर पाए। इसी तरह हम करेंगे। जैसे अनीता राकेश की कीर्ति हो जाएगी संतरे और संतरे। एक होगा, वैसे तो ये एक ही नाम है अनीता राकेश, एक लेखिका का नाम है अनीता राकेश, लेकिन जो इनकी कीर्ति है संतरे और संतरे, इसके आधार पर हम इनको दो कर लेंगे, एक अनीता एक राकेश। अनीता और राकेश को क्या मिला? संतरे और संतरे। एक संतरा अनीता को मिला, एक राकेश को मिला, तो क्या हो जाएगी हमारी ट्रिक? संतरे और संतरे किन को मिले? संतरा, एक संतरा किनको? अनीता और राकेश को। इसी तरह अगर आप अपनी खुद की ट्रिक बनाओगे, आपके माइंड में जो कुछ भी आता है उन शब्दों को देख करके आप इस आधार पर अगर ट्रिक अपनी बनाकर याद करते हो तो यकीन मानिए कभी आप उनको नहीं भूलोगे और याद आ जाएगा एग्जाम में देखते ही। चंद्रकांता का हो जाएगा हाशिए की इमारतें। हाशिए की इमारतों के ऊपर चढ़कर हम क्या देखेंगे? चांद को देखेंगे। तो ये हो जाएगी हमारी ट्रिक। जैसे कि चंद्रकांता हाशिए की इमारतें पर चढ़कर क्या देखते हैं हम? चंद्र को, यानी कि चांद को। शिवानी की कीर्ति हो जाएगी सनहु तात यह अकथ कहानी। यह मतलब कि सनहु तात यह अकथ कहानी। शिवानी कह रही है कि हे तात सुनो, यह एक अकथ कहानी है, यानी कि कहानी को कौन सुना रही है? शिवानी। तो इस तरह हम याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। पद्मा सचदेवा है भाई, ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसकी रचना हो जाएगी बूंद बावड़ी। पद्मा सचदेव बूंद बावड़ी। हम देसी लैंग्वेज में कहते हैं कि बाहर जाकर देखो क्या बूंद पड़ी हुई है, तो हम कहते हैं कि हाँ सच में बूंद पड़ी है, यानी कि बूंद बावड़ी, यानी बूंद पड़ी है। सच में हो जाएगी सचदेवा, तो पद्मा सचदेवा बूंद बावड़ी। इस तरह हमारी ट्रिक हो जाएगी, याद रखनी है। शीला झुंझुनवाला, कुछ कही कुछ अनकही। जैसे कि कोई बच्चा एक खिलौना ले रहे, शीला नाम की बच्ची है एक, वो खिलौना ले हुई है। उस खिलौने का क्या नाम है? झुनझुनवाला। जब उसको वो बजाती है तो हमें उसके कुछ शब्द सुनाई देते, समझ में आते हैं, कुछ नहीं समझ में आते। तो कुछ वे कहती है और कुछ नहीं कहती। कुछ वो अपने झुनझुने से समझाने की कोशिश करती है और कुछ वो बोल कर कहना चाहती है। तो क्या हो जाएगी? शीला झुनझुनवाला क्या कुछ कही कुछ अनकही। इस तरह हम ट्रिक बना लेंगे।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैत्री पुष्पा यानी कस्तूरी कुंडल बसे 2002 की रचना है। जो 2000 मैंने पहले भी बताया था, जो 2000 के बाद की जो रचनाएं हैं वे सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। जो हाल ही के आप एग्जाम उठाकर देखोगे किसी भी स्टेट के टीजीटी पीजीटी संबंधी या फिर एनटीनेट, उनके अंतर्गत जो नई रचनाएं पूछी गई है तो लगभग 2010 के बाद की, 2000 के बाद की जो जितनी रचनाएं हैं मुख्य रचनाकारों की, उन्हीं में से उठाकर पूछ ली जाती है। तो मैत्री पुष्पा की ट्रिक हम कैसे बनाएंगे? कस्तूरी कुंडल बसे 2002 में लिखी गई इनकी आत्मकथा है और 2 रचनाएं हैं इनकी, एक कस्तूरी कुंडल बसे और दूसरी गुड़िया भीतर गुड़िया। एक कस्तूरी कुंडल बसे और दूसरी, एक सेकंड भाई थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, कर लेती हूँ। एक कस्तूरी कुंडल बसे और दूसरी गुड़िया भीतर गुड़िया 2012 की रचना है और कस्तूरी कुंडल बसे 2002 की। किनकी है ये? मैत्री पुष्पा की। तो मैत्री पुष्पा अपने मित्र के साथ क्या खेलती है? गुड़िया। भीतर जाके क्या खेलती है? गुड़िया। तो इस तरह हम एक रचना को इस तरह याद कर लेंगे। दूसरी कस्तूरी कुंडल बसे अपने मित्र को क्या बताती है कि कस्तूरी कुंडल बसे, कि कुंडल कस्तूरी के अंदर ही, जो कस्तूरी है वो कुंडल में ही बसा हुआ है, यानी कि जो वो समझाती है। एक दोहा है ये, कस्तूरी कुंडल बसे, कबीरदास जी का दोहा है ये। वो एक जैसे हिरण मृग होता है और वो इधर उधर घूमता रहता है अपनी उस सुगंध को पाने के लिए। जो वो उसकी सुगंध होती है वो उसके नाभि में ही छिपी होती है। तो वो अपनी, और उसे लगता है कि पता नहीं ये सुगंध कहाँ से आ रही है। तो ये कहानी या ये बात वो अपने मित्र से बता रही है गुड़िया खेलते खेलते कि कस्तूरी कुंडल बसे गुड़िया भीतर गुड़िया। कौन? मैत्री पुष्पा। इस तरह हम ट्रिक बनाकर याद कर लेंगे रचनाओं को। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। आई होप आपको मेरी जो बता रही हूँ ये ट्रिक थोड़ा समझ आ रही होंगी। अगर आप अपनी खुद की कोई ट्रिक आपके दिमाग में, माइंड में आए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी खुद की ट्रिक बना कर तथ्यों को याद किया करो, या रचनाओं को, किसी भी चीज़ को आप अपनी खुद की ट्रिक से याद करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनु भंडारी की भाई कौन सी रचना है? 2 रचना मनु भंडारी की है। एक कहानी यह भी, वेरी इंपॉर्टेंट रचना, कई बार एग्जाम में आई है, आत्मकथा है ये। कली यह भी, ये 2007 की आत्मकथा है। कौन सी? मनु भंडारी। एक कहानी यह भी, कली यह भी, दोनों यह भी हो जाएगी। तो हमें याद रहती है हमेशा, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना मानी गई है। ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। एक कहानी यह भी मनु भंडारी, और यह भी वाली भी दूसरी भी मनु भंडारी की है। तो इस तरह हम बढ़ेंगे थोड़ी सी और आगे। चंद्र किरण सोनरिक्षा, इसकी हो जाएगी पिंजरे में मैना। चंद्र किरण, एक किरण सोनरिक्षा, यानी कि एक किरण है जो पिंजरे में मैना है और उसके अंतर्गत चांद से एक किरण आकर उसके अंदर जाती है, पिंजरे के अंदर उस मैना पर पड़ती है। तो इस तरह हम याद रख लेंगे शब्दों से मिलाकर कि चंद्र की जो किरण है वो पिंजरे की मैना पर जाकर पड़ती है। तो हो जाएगी चंद्र किरण सोनरिक्षा की आत्मकथा हो जाएगी पिंजरे में मैना। 2010 में लिखी गई ये एक आत्मकथा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। कृष्णा अग्निहोत्री, लगता नहीं दिल मेरा, और औरत, यानी इस तरह भी रचना पूछ ली जाती है ये। और इसमें एक और की बजाय 2 और भी लिखा हुआ मिला है कहीं पर कि और औरत, या 2010 में लिखी गई, और एक लगता नहीं दिल मेरा। अगर ट्रिक की बात करोगे आप तो ट्रिक कैसे बनेगी इसकी? लगता नहीं दिल मेरा और औरत, यानी
कृष्णा कृष्णा श्री कृष्ण गोपियाँ कहती है श्री कृष्ण को कि लगता नहीं दिल मेरा। तो इस तरह हम बना लेंगे ट्रिक। और औरत ये हमें याद रखनी होगी इसके साथ। परबा खैतान अनन्या से अनन्या, परबा खैतान अनन्या से अनन्या। खैतान को कर लेंगे हम खेत, अनन्या से अनन्या। अन्न मतलब खेत में क्या उत्पन्न होता है, अन्न ही उत्पन्न होते हैं खेत में, अन्न ही अन्न मिलते हैं। तो परबा खेतान का क्या हो जाएगी, अनन्या से अनन्या। इस तरह हम ट्रिक कर लेंगे। ममता कालिया कितने शहरों में कितनी बार। ममता कालिया की आत्मकथा हो जाएगी कितने शहरों में कितनी बार। कितने शहरों में कितनी बार 2011 की रचित आत्मकथा है ममता कालिया की। इसकी ट्रिक अगर हम बनाना चाहे तो करेंगे कि ममता कालिया कितने शहरों में कितनी बार। एक है कालिया, ममता को आप भूल जाओ, कालिया। अगर हम केवल ममता करेंगे तो हमें पता है कि ममता कालिया पूरा नाम है। तो कालिया कितने शहरों में कितनी बार घूम रहा है। तो इस तरह हम ट्रिक बना लेंगे। जोरा सहगल करीब से जोहरा सहगल की रचना हो जाएगी करीब से। इसकी भी आप ट्रिक बना सकते हो किस प्रकार। जोहरा सहगल यानी कि हमेशा एक जोहरा सहगल है वो करीब से ही देखा जाता है। इस तरह बना लेंगे हम ट्रिक। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। एक सेकंड भाई, थोड़ा सा पढ़ते हैं अब थोड़ा सा और आगे। राजी सेठ की, एक सेकंड, राजी सेठ की रचना है जहाँ से उजास 2013 की रचना है राजी सेठ। इसकी भी इसको तो आप वैसे ही याद रख सकते हो कि राजी सेठ जहाँ से उजास 2013 की रचना है। और रमणीका गुप्ता, हर चीज़ की ट्रिक नहीं होती, कुछ शब्द ऐसे होते हैं आपको याद ही रखने होंगे। और जिसकी बिल्कुल डायरेक्ट हमें ट्रिक समझ आ रही है या बन रही है तो हम उनको ट्रिक के माध्यम से कर लेंगे। इसी तरह हर एक चीज़ की तैयारी इसी तरह होती है कि हमारी माइंड में अगर देखते के साथ ट्रिक समझ में आ रही है तो हम करेंगे, नहीं तो हम ट्रिक में ही उलझे रह जाते हैं। फिर हम एग्ज़ाम में ट्रिक ही याद करने लग जाते हैं कि इसकी क्या ट्रिक थी। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है हमें। बिल्कुल हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करते हुए चलना है ताकि एग्ज़ाम में हमारा अधिक से अधिक हमें फ़ायदा मिल सके। पढ़ते सब हैं, तैयारी सब करते हैं, मेहनत सभी करते हैं और मेहनत का फल भी सभी को मिलता है। ये इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखना। जो जितनी मेहनत करेगा उसको का उतना ही काम आएगा। चीज़ों को बिल्कुल ऐसे नहीं लेना है कि हो जाएगा, हाँ कर लेंगे। बिल्कुल सीरियस होकर तैयारी करनी है। अगर किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें बिल्कुल सीरियस होकर लग जाओ, क्योंकि अभी समय कम है, कुछ ही महीने हैं। क्यों एकदम से जब एग्ज़ाम आएगा तो सभी तरह का बर्डन, चारों तरफ से आपको बर्डन महसूस होगा। अगर आप धीरे धीरे चीज़ों को कवर करते हुए चलोगे तो एग्ज़ाम में आप इतना बर्डन नहीं आएगा। तो बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। जैसे रमणीका गुप्ता की हो जाएगी आप हुदरी मतलब अपने आप में रमी हुई है क्या आप हुदरी। इसकी ये एक आत्मकथा है, ये देखते ही बन रखी है ट्रिक। 2014 की ये आत्मकथा है। नेक्स्ट है निर्मला जैन जमाने में हम। निर्मला जैन यानी जमाने में हम, ये इससे मिलती जुलती रचना दिख रही है। जानकी देवी बजाज मेरी जीवन यात्रा। इसमें देखो जानकी देवी
अपने जीवन में किसकी यात्रा की? जानकी देवी बजाज ने अपने जीवन में यात्रा की, यानी कि मेरी जीवन यात्रा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिभा अग्रवाल की हो जाएगी दस्तक जिंदगी की, मोड़ जिंदगी का। बढ़ते हैं अगली रचना पर। प्रतिभा अग्रवाल की हो जाएगी 2 रचनाएं, दस्तक जिंदगी की, मोड़ जिंदगी का। दस्तक जिंदगी की प्रतिभा अग्रवाल, अगर किसी में प्रतिभा है तो जिंदगी के मोड़ पर दस्तक दी जाएगी। मतलब इस तरह आप याद रख सकते हो। कुसुम अंचल कहीं जो कहा नहीं गया। अंचल अंचल से बना लो आप अगर जो कहा नहीं गया, तो इस प्रकार हमारी ये ट्रिक भी हो जाएगी। और इस तरह हम अब कर लेंगे अपनी सभी रचनाओं आत्मकथा को याद। ट्रिक के माध्यम से करें या फिर वैसे करें। एक बार हमें याद करनी होगी, ट्रिक के माध्यम से याद करें या फिर अपने वैसे याद करें। आप बार बार रिवाइज करते हुए याद करते हुए चलना है। एक बार थोड़ी सी जल्दी सी, फिर एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं इनको, ताकि हमें एक बार और रिवाइज करने से हम भूलें ना। सबसे पहले अनीता राकेश, संतरे और संतरे, चंद्रकांता, हाशिए की इबारतें, शिवानी, सन्हुतात यह अकथ कहानी, पद्मा सचदेवा, बूंद बावड़ी, शीला झुनझुनवाला, कहीं कुछ अनकही, मैत्री पुष्पा, कस्तूरी कुंडल बसे, गुड़िया भीतर गुड़िया, मनु भंडारी, एक कहानी यह भी, कली यह भी, चंद्र किरण शोर रिक्शा, पिंजरे में मैना, कृष्णा शोभती, लगता नहीं दिल मेरा, और औरत, पद्मा प्रभा खैतान, अनन्या से अनन्या, ममता कालिया, कितने शहरों में कितनी बार, जोहरा सहगल, करीब से, राजी सेठ, जहाँ से उजास, रमणिका गुप्ता, आप हुदरी और निर्मला जैन, जमाने में हम, जानकी देवी बजाज, मेरी जीवन यात्रा, प्रतिभा अग्रवाल, दस्तक जिंदगी की, मोड़ जिंदगी का, कुसुम अंचल, जो कहा नहीं गया। इस प्रकार हमने महिला आत्मकथाओं की आत्मकथाएं को याद किया है। और इसी तरह 1-2 बार और रिवाइज हम कर लेंगे इनको, तो हमें पक्की याद हो जाएगी और एग्ज़ाम में हम कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। वेरी इम्पोर्टेंट। आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, पहली बार चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और कोई भी आप चाहते हो, जिस तरह क्लासेस चाहते हो या कोई कमी लग रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप सजेशन दे देना। मैं बिल्कुल उस पर गौर करूँगी। आगे से ऐसी जो गलतियाँ होती है तो उसको सुधार करने की भी कोशिश करूँगी। परीक्षा तक आपके अगर इसी तरह आप क्लास चाहते हो, जिस भी टॉपिक पर चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।